अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नौमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल पर। उससे पहले भी हमने एक वीडियो देख ली है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही जो टॉपिक है वो होगा मुस्लिम रिएक्शन टू द पार्टीशन, यानी जो पार्टीशन ऑफ बंगाली 905 की बात कर रहा हूँ। जो पार्टीशन ऑफ बंगाली, उसमें मुसलमानों का रिएक्शन क्या था, मुसलमानों ने कैसा फील करा गवर्नमेंट को, क्या उन्होंने उस स्टेप को खुश आइंद करार दिया या उससे बगावत कर ली थी उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मुस्लिम रिएक्शन कैसे हुए थे उसके 4 पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट सारे का सारे क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट था वो ये था कि द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल ब्रॉट हैप्पियर प्रोस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ फॉर द मुस्लिम overnight turned into majority by the creation of the new province. The Muslim were 18 million out of the total population of the 31 million in the province. यहाँ पर आप एक बात जहन में रख लें, जो बंगाल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोविंस था, तकरीबन 1,79,000 स्क्वायर किलोमीटर के बिना पर वो एक मुहित था, उसकी एरादी इतनी थी, उसकी एरिया इतनी थी, और वहाँ पर 72 मिलियन पीपल रहते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने हमने पहली वीडियो में देख लिया था लॉर्ड कर्जन ने क्यों इस बंगाल को पार्टिसिपेट किया था, पार्टीशन किया था, और उसके क्या क्या वजूहात एडमिनिस्ट्रेटिव बिना पर किया था या पॉलिटिकल बिना पर किया था। तो ये जो प्रोविंस था ईस्टर्न बंगाल वो आता था मुसलमानों के हाँ, जो वेस्टर्न बंगाल था वो आता था हिंदुओं के हाँ। जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें ढाका भी था, कलकत्ता भी था। कलकत्ता जो था इंडस्ट्रियल हब था, ढाका जो था एकेडमिक हब था। तो इस ईस्टर्न बंगाल में जो मुसलमानों की जो आबादी हो गई थी वो 18 मिलियन हो गई थी, यानी 18 मिलियन। यहाँ पर जो वो डोमिनेट आ गए थे, यानी कि मुसलमान ये सोच रहे थे कि हम इस सूबे में डोमिनेट आएगा, यहाँ पर हमारा सीएम भी हमारा होगा, हमें चांसेस होंगे उभरने के पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। तो इसी वजह पर पहला ये पॉइंट आप लिख लें कि पहला ये पॉइंट था कि मुसलमान समझ रहे थे कि अब हमारी बादशाहत आएगी न्यू प्रोविंस में और हमें रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोवाइडेड देम विद द चांस टू रिहेबिलिटेट देयर सोशल कंडीशन। दे होप्ड दैट देयर सोशल स्टेटस वुड गेट अ ट्रेमेंडियस बूस्ट इन द न्यू प्रोविंस। 1857 के बाद जो मुसलमानों का सोशल स्टेटस था वो तो तकरीबन ख़त्म हुआ जाता था, क्योंकि दरअसल ये था कि जो मुसलमान थे वो सारी ज़िंदगी, यानी जब से 712 AD से लेकर तकरीबन 1857 तक उन्होंने बादशाही की ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन 1857 के बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो उनका स्टेटस था वो तो चला गया था नीचे। उनको जो नौकरियां मिलती थी वो भी इधर स्वीपर वगैरह वाली मिलती थी, उनका कोई हाई ग्रेड नहीं था। तो उनको ये लगा कि जो न्यू प्रोविंस है ईस्टर्न बंगाल है, हमारी जो सोशल स्टेटस है फिर से हमारे खुद के नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, हमारी खुद की बादशाहत होगी और हमारा जो सोशल स्टेटस वो फिर से बहाल हो जाएगा। ये थी दूसरी पॉइंट। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये आती है कि इन द कंबाइंड प्रोविंस ऑफ बंगाल द मुस्लिम वर सप्रेस्ड एंड द डोमिनेट क्लास ऑफ सोसाइटी द हिंदू सेट अ मोनोपोली स्टेट ऑफ द एंड गवर्नमेंट सर्विस विद द एग्रीवेटेड विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुस्लिम। जो पहले तो था बांग्लादेश था वो एक कंबाइंड कंट्री था, वहाँ पर जो हिंदू थे वो होते थे डोमिनेट। तो इसी वजह पर उनको मुसलमानों को आगे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। उनके जज नहीं आते थे, उनके टीचर्स नहीं आते थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदूज़ थे। इसीलिए गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स होती थी वो सारी की सारी हिंदूज़ को मिलती थी। तो मुसलमानों ने ये भी सोचा कि अगर हमारे ये प्रोविंस रहता है, हमारे ये प्रोविंस अप्रूव होता है ईस्टर्न बंगाल, तो हमारी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। हमारे जो वकला है उनको नौकरियाँ अच्छी मिलेंगी, हमें खुद को नौकरियाँ अच्छी मिलेंगी, क्योंकि जो न्यू प्रोविंस होगा उसमें सिविक कंडीशंस भी हमारी अच्छी होंगी, सिविक हमारे जो भी चीज़ें होंगी उनको अच्छी मिलेंगी। उन्होंने ये चीज़ें भी सोची थी। देन उसके बाद जो लास्ट आता है वो द मुस्लिम देयरफॉर एक्सप्रेस देयर आउटमोस्ट हैप्पीनेस ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर हम सारे लेक्चर को इकट्ठा करके ये बोल सकते हैं कि जो मुसलमान थे वो इस पार्टीशन से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। किस वाले पार्टीशन थे? 905 वाले पार्टीशन थे, क्योंकि बंगाल जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ था 971 में वो अलग था, लेकिन यूनाइटेड इंडिया में यानी ब्रिटिश इंडिया में भी बंगाल अलहदा हुआ था 905 में। तो जो मुसलमान थे, मुसलमानों की जो रिएक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी वो मैंने आपको बता दिया। नंबर पहली बात तो ये कि पहला पॉइंट आप लिख लें, जो ईस्टर्न बंगाल था वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे। कितनी तादाद में ज़्यादा थे? 18 मिलियन भाई, उनकी तादाद थी 31 मिलियन से, यानी जो 17 मिलियन लोग थे
सॉरी 13 मिलियन जो लोग थे दूसरे वो हिंदूज थे और दूसरी ये कम्युनिटीज़ थी। 18 मिलियन जो थे वो मुसलमान थे, इसीलिए भी वो खुश थे क्योंकि हमारा सीएम होगा, हमारा ही बंदा होगा, हमारे हकूक़ के लिए वो जंग लड़ेगा। एंड दूसरा वो ये था कि जो पार्टीशन बंगाल हुई थी तो वो सोच रहे थे कि जो हमारी सोशल कंडीशन है जो पिछले कई दिहाइयों से जो तकरीबन उनको कोई 50-60 साल हो गए थे, वो जो सोशल कंडीशन है वो जो डूब चुकी थी, जो दरिया में डूब चुकी थी नदिया में, तो वो बहाल हो जाएगी। वो जो हमारा शिप थी वो हमें मिल जाएगी, लंगर अंदाज हो जाएगी। तो ये भी कुछ एक उनका एक आइडिया था। तो पता नहीं कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे क्योंकि वो ज़्यादा पीछे थे। तो ये कंडीशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। देन जो सेकंड थर्ड कंडीशन है वो काफ़ी मजबूत दी उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कंबाइन प्रोविंस था यानी कि बंगाल था, बांग्लादेश नहीं बंगाल था, उसमें हिंदू तो थे, हिंदूज़ की जो थी वो मेजॉरिटी थी, यानी कि जो मुसलमान थे वो डोमिनेंट थे हिंदुओं के यहाँ, जो हिंदूज़ थे वो डोमिनेंट थे किसके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। यानी कि मुसलमान उनसे पढ़ाई में भी से हर चीज़ में भाई पीछे थे वो, ना उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। इसी वजह से भी वो ये सोच रहे थे कि जो ईस्टर्न बंगाल जिसमें हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पर हमारे काम करने के मौके ज़्यादा बढ़ेंगे, वहाँ पर हमें रोड्स मिलेंगे, हाई कोर्ट्स मिलेंगे और बहुत सारी न्यू चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा बजट आएगी हमारे सूबे में, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी बहाल हो जाएगी। इसी तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं कि भाई मुसलमान बड़े खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए खुश थे। उनको जो कंडीशन थी उनकी काफ़ी अच्छी हो रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी अच्छी हो रही थी, सोशल कंडीशन भी उनकी अच्छी हो रही थी, ये रिलीजियस कंडीशन भी उनकी अच्छी हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर पहले तो हिंदूज़ के साथ उनको जो उनकी रिचुअल्स थी मनाना काफ़ी उनके साथ मुश्किल हुआ करता, लेकिन ये जो उनको प्रोविंस मिला था उसमें उनके लिए बहुत आसानी हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दो यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू।